तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में एरे डिस्कस कर चुके हैं, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है एरे में वैल्यू सर्च करना। मतलब क्या, क्वेश्चन कुछ ऐसा कि आपको एक एरे यूजर से रीड करना है और यूजर से एरे रीड करने के बाद आप चाहते हो उसमें एक वैल्यू सर्च करना। वो वैल्यू भी ऑब्वियसली यूजर से रीड की है। मतलब इस प्रोग्राम में आपको पहले तो एक एरे रीड करना है, फिर एक वैल्यू अलग से रीड करनी है, फिर चेक करके बताना है कि वो वैल्यू उस एरे के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक सोचते हैं, कुछ इस तरीके से हमने एरे डिक्लेयर तो किया ही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वेरिएबल जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सब हमने प्रोवाइड कर दिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम मैसेज देते हैं इनिशियली एरे रीड करने से भी पहले एरे के कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यूजर से पूछा, और जैसे ही ये यूजर से पूछ लिया हमने उसके बाद हम एरे को रीड करना चाहेंगे। n की वैल्यू जो भी गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग, n की वैल्यू अगर 10 है तो 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स, n की वैल्यू अगर 4 है तो 0 से 3 तक। लूप प्रोवाइड कर दिया हमने, जैसे वेरिएबल i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ये हमने पिछले एग्जांपल्स में भी यही बात की कि एरे को ट्रैवर्स करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एक एक एलिमेंट उसके अगर विजिट करना है बहुत सिंपल सा तरीका है, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से ये लूप प्रोवाइड किया जहां पे हम यूजर से एरे के लिए वैल्यूज पूछना चाहते हैं, बहुत सारी वैल्यूज एक एक करके। तो हमने ये वैल्यू पूछने के लिए मैसेज दे दिया, जैसे एंटर वैल्यू रीड कर रहे हैं स्कैनफ की हेल्प से। तो कौन सी वैल्यू रीड करनी है हमें, n वेरिएबल नहीं रीड करना, वो तो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। हमें यहाँ रीड करना है a नेम का एरे, लेकिन एड्रेस ऑफ ए पूरे एरे को एक साथ रीड करने की अप्रोच नहीं देनी हमें। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना, एट द टाइम केवल एक वैल्यू रीड करना, क्योंकि पूरा इंटीजर एरे एक साथ हम रीड नहीं कर सकते। %d किस लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए। यहाँ पे हम एक एक करके रीड कर रहे हैं। लूप जब चलेगा पहली बार में आई वैल्यू 0 है तो a ऑफ 0 को रीड कर रहे हैं, फिर आई की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तब a ऑफ 1 को, एंड सो ऑन, 0 से लेस देन n तक ये लूप प्रोवाइड कर दिया। जैसे ये डेटा रीड कर लिया हमने यूजर से, वैल्यूज रीड कर ली, उसके बाद हम एक मैसेज देते हैं वो वैल्यू यूजर से जो पूछना चाहते हैं, जिसे सर्च करना चाहते हैं। सपोज उस वेरिएबल का नाम हमने दे दिया आइटम। समझने के लिए केवल ऐसे ही हमने जानबूझ के वो वैल्यू नहीं दिया क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता समझाने में, कई बार वर्ड वैल्यू का। तो यहाँ पे हमने आइटम दे दिया, जैसे एंटर वैल्यू विच यू वांना सर्च। जैसा आप मैसेज देना चाहें वैसा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हमने कुछ इस तरीके का ये मैसेज प्रोवाइड कर दिया। देन यहाँ पे वैल्यू रीड करना चाहते हैं तो हमने प्रोवाइड कर दिया स्कैनफ %d, एक इंटीजर वैल्यू रीड करेंगे एक इंटीजर एरे में, और वो वैल्यू कौन सी, वो जो वेरिएबल अलग से लिया ना जिसका नाम अभी हमने दे दिया आइटम, उसे हम रीड कर रहे हैं। और क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, एक वैल्यू सर्च करनी है एरे के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। तो इस केस में वैल्यू अगर हम एरे में सर्च करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी है, जैसे हॉस्टल में बहुत सारे कैंडिडेट रह रहे हैं, अचानक से किसी को ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, पहले रूम में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, जितने आपके पास वहां रूम अवेलेबल है उनमें एक एक करके ढूंढते जाओगे। वही अप्रोच यहाँ एरे में हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से कंसिडर होता है, 0 से। तो 0 से ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक ढूंढेंगे, जहां तक एरे यूजर से पूछा। सेम वही ट्रैवर्सिंग प्रोवाइड किए ए ऑफ आई को रीड करने के लिए, जैसा लूप था बिल्कुल वैसा ही ए ऑफ आई का कंपैरिजन करने के लिए, उस ए ऑफ आई वाली पोजीशन, उस एलिमेंट को चेक करने के लिए, उस वैल्यू को सर्च करने के लिए। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये ट्रैवर्सिंग, ये लूप जो है रीड करने के लिए भी ऐसा ही है, एरे को अगर प्रिंट करना होता तो भी ऐसा ही लूप हम प्रोवाइड कर रहे थे। इस बार
हम चेक करना चाहते हैं कि वो वैल्यू जो हमें ढूंढनी है वो वैल्यू इक्वल है क्या इस पर्टिकुलर वैल्यू के। अगर a ऑफ i के इक्वल है इसका मतलब वो वैल्यू मिल गई, नहीं तो नहीं मिली। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन कैसा रख रहे हैं, तो बहुत सिंपल से मैनर में हम यहाँ पे बात करें कि जब ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं तब तक तो मिला तो है नहीं, तो हमने फाउंड की एक वैल्यू दे रखी है 0, ये सोचते हुए कि फाउंड वेरिएबल में 0 है मतलब नहीं मिला। फाउंड वेरिएबल में अगर 0 नहीं कुछ और हमने दे दिया इसका मतलब वो मिल गया। कोई एक वैल्यू दी है नहीं मिला वाली चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितनी बार मिला, सपोज ऐसा हम कहना चाह रहे होते तो फाउंड इनिशियली क्या है 0, जैसे ही हमें वो वैल्यू मिल जाती है तब हम कर देते हैं फाउंड को 1 और यहीं पे कर देते हैं हम ब्रेक, क्योंकि हमें केवल ढूंढ के बताना है कि एरे में वो वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। ये जो सर्चिंग अप्रोच है ये कहलाती है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब एक लाइन वाइज सर्च जो परफॉर्म हो रहा है, एक सीक्वेंशियल सर्च भी कह सकते हैं इसे, एक सीक्वेंस में सर्च परफॉर्म हो रहा है। इंडेक्स 0 फिर इंडेक्स 1 फिर इंडेक्स 2 एंड सो। जैसे ही कहीं पे भी वो आइटम इक्वल मिल जाएगा a ऑफ i के, फाउंड को कर देंगे 1 और ब्रेक कर देंगे। फाइनली या तो वो वैल्यू मिल जाएगी तो बीच में ही ब्रेक होके आ जाएगा बाहर, या फिर लूप हो जाएगा पूरा खत्म और कहीं पे भी वो वैल्यू नहीं मिली, तब आ जाएगा लूप से बाहर। हम यहाँ पे आगे चेक कर लेंगे कि फाउंड की वैल्यू अगर इक्वल हो चुकी है 1 के, मतलब वो वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ हम ऐसे दे देंगे %d इज अवेलेबल। और वैल्यू किसकी, वो जो हम सर्च कर रहे थे आइटम वो अवेलेबल है, वो वाला मैसेज दे दिया। अगर ये फाउंड 1 के इक्वल हो जाएगा तो, और 1 दिया कब है हमने लाइन नंबर 20 पे, जो इस इफ को चेक करके ही फिर इसके अंदर आ पाएगा। कहीं पे अगर इक्वल मिला तो ही फाउंड 1 होगा, अदरवाइज इनिशियल वैल्यू हमने फाउंड की क्या दे रखी है, फाउंड की वैल्यू हमने इनिशियली दे रखी है 0। यहाँ लूप पे आते टाइम जो इनिशियलाइज करवाया वो दे दिया था 0। अगर 1 नहीं हुआ 0 ही रह गया तो इसका मतलब है वो कहीं पे भी नहीं मिला। इस तरीके का हम मैसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आराम से ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे पहले तो एरर रीड किया था, वो वैल्यू रीड की जिसे सर्च करना है, लूप प्रोवाइड कर दिया सारे एलिमेंट्स के लिए इंडेक्स 0 से लेस देन n तक, वही i प्लस प्लस करते हुए चेक कर रहे हैं आइटम इक्वल है क्या a ऑफ i के। अगर इक्वल है तो फाउंड 1 करके ब्रेक कर दिया, और अगर कहीं पे भी ये इक्वल नहीं मिलता तो फाउंड 1 होता ही नहीं। फाइनली ये लूप खत्म होके फिर बाहर आता, या तो लूप बीच में ही कहीं पे वो वैल्यू मिल गई तो बीच में ऐसे बाहर आ जाएगा, या पूरा कंप्लीट ट्रैवर्सिंग जब हो गई सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए कहीं पे भी नहीं मिला तब बाहर आ जाएगा। और फाइनली फाउंड की वैल्यू अगर 1 है तो मिल गया, नहीं है तो नहीं मिला। इस केस में हम इसे कर रहे हैं कंपाइल एंड कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए, जैसे सपोज 8 वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी रैंडम ऑर्डर में, चाहे वो वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है चाहे नहीं हो रही, राइट। हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं जैसे ये 31 इज अवेलेबल, वैल्यू मिल गई, हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हमने वैल्यू दे दी होती, सपोज ये 5 वैल्यूज दी हैं जहाँ पे हमने दे दिया कुछ ऐसा, तो इस बार हम जो सर्च कर रहे हैं वो दे दिया सपोज 70 इज नॉट अवेलेबल। और ये जो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर रहे थे, इसी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन जो चेक कर रहे हैं वो क्या, कि अगर फाउंड 1 है तो मिल गया, या इसी चीज को कह सकते हैं फाउंड अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो वैल्यू मिल गई है, क्योंकि 0 इनिशियली दे रखा था और इफ के अंदर आके उसे चेंज कर दिया। फाउंड अगर 0 नहीं है इसका मतलब मिल गया, और अगर 0 है इसका मतलब वो नहीं मिला। ऐसा कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड होपफुली ये तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा। साथ ही साथ हम यही जो ये फाउंड की जो बात कर रहे हैं, इसी कंडीशन को कुछ ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इफ के अंदर कंडीशन जो है वो अगर नॉन जीरो है तो ट्रू, जीरो है तो फॉल्स।
अगर ये 1 है, वही चेक कर रहे थे कि अगर 1 है तो ये मैसेज देना कि मिल गया। अगर 1 है तब तो ये कंडीशन है ट्रू। 0 होता अगर इसकी वैल्यू, फाउंड वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये होगी कंडीशन फॉल्स। तो 0 है तो कंडीशन फॉल्स वाले पे जाएगा, नॉन 0 है तो कंडीशन ट्रू वाले पे चला जाएगा। कंपाइल करते हैं हम इसे, एग्जीक्यूट करके एक बार वापस देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिया, जैसे वैल्यू दे दी, और इस बार जो हम सर्च करना चाहते हैं, सपोज वो वैल्यू दे दिया 34, वैल्यू इज अवेलेबल। यहीं पे अगर हम एग्जीक्यूशन में वैल्यू दे रहे हैं फिर से सपोज 5, इस बार जो सर्च करना चाहते हैं वो दे दिया सपोज हम 22, तो ये इज नॉट अवेलेबल। ये अगर आप सभी को कुछ आइडिया लगा हो तो यहाँ पे यही लीनियर सर्च वाली अप्रोच से रिलेट करते हुआ एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या, लीनियर सर्च तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर गिवन है कुछ ऐसा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एन एरे एंड फाइंड नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ अ गिवन नंबर, नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ गिवन नंबर। क्या करना है हमें, यूजर से एक एरे तो रीड करना ही है, फिर एक वैल्यू भी रीड करनी ही है, लेकिन उसके बाद हमें काउंट करके बताना है कि वो वैल्यू एरे के अंदर कितनी बार आई है। क्वेश्चन होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। एक एरे रीड किया, सपोज 50 वैल्यूज वाला एरे रीड किया, जिसमें बार बार कुछ वैल्यूज का रिपीटेशन हो रहा है। फाइनली कोई वैल्यू हम यूजर से पूछते हैं कि ये सर्च करनी है, लेकिन सर्च करने के साथ ये बताना है कि टोटल कितनी बार उस एरे में वो अवेलेबल है। वो अगर हम बताना चाहते हैं तो कैसे करते हैं उसे समझें। हमने ये सेम लॉजिक प्रोवाइड रखा है, एरे रीड किया, वैल्यू रीड की, रीड करने के बाद फाउंड 0 लिखा है इनिशियली। बस इस बार एक चीज तो क्या की, ये ब्रेक नहीं किया, क्योंकि पहली बार मिलते ही वहीं पे लूप छोड़ के नहीं भागना है, आगे चेक करते जाना है। दूसरी चीज क्या की, इसे केवल 1 नहीं किया, 1 था तो 2 हो जाए, 2 था तो 3 हो जाए। सबसे पहली बार जब है 0, उसके बाद तो ये इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, फिर से अगर कहीं मिलता है तो 2 हो जाएगा, फिर से मिलता है तो 3 हो जाएगा। इस बार हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, फाउंड प्लस प्लस प्रोवाइड कर दिया। इस केस में फाउंड की वैल्यू अगर 0 है मतलब नहीं मिला, 1 है मतलब मिल गया, 2 है मतलब मिल गया, उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं, फाउंड अगर 0 नहीं है तो आप बता रहे हैं उसकी नंबर ऑफ अक्रेंसेस। यहाँ पे हमने जो वैल्यू दे दी वो किसकी, फाउंड वेरिएबल जिसे हम इंक्रीज करते गए उसकी वैल्यू दे दी, कि कितनी बार वो वैल्यू अवेलेबल है वो हम बता रहे हैं। और ये जबकि कंडीशन फॉल्स है, मतलब फाउंड वैल्यू अगर 0 है तो लिखा हुआ आ रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है। इस तरीके का हमने ये जो प्रोवाइड कर रखा है। एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे दिया हमने, सपोज 8, वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 11, 2, 11, 3, 4, 5, 11, 7, और यहाँ पे सर्च कर रहे हैं सपोज 11, तो कितनी बार मिला, ये हमें 3 टाइम्स मिल गया है, ये हमारा मैसेज आ गया। वो माइनस नहीं है, वो एज इट इज मैसेज में हमने प्रिंट करता है, राइट। तो 3 टाइम्स वाला ये मैसेज हमने प्रोवाइड कर दिया। कैसे कि कितनी बार मिला, वो कैसे, जब भी मिलता है लूप आगे कंटिन्यू रखना है, स्टार्ट किया इंडेक्स 0 से, लेस देन एन तक जा रहा है, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया। और हर बार क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अगर इक्वल है तो फाउंड को इंक्रीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ कुछ वैसे ही है, जैसे एक एरे में कितनी इवन वैल्यूज अवेलेबल है वो हमने काउंट किया था, तो कंडीशन थी वो जो जिसकी वजह से हम उस एलिमेंट को चेक कर रहे थे कि वो इवन है या नहीं है। इस बार क्या कर रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। अगर आइटम ए ऑफ आई के इक्वल है मतलब मिल गया, उस केस में कर रहे हैं फाउंड को इंक्रीज। यही इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 दी है, वैल्यू हम दे रहे हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे सर्च किया, वो दे दिया सपोज 7, तो ये वैल्यू नहीं मिली वाला मैसेज आ रहा है।
इसके एग्जीक्यूशन में हमने अगर प्रोवाइड करके 7 वैल्यू दे दी कुछ ऐसे, इस बार हमने दी ये वैल्यू सर्च करने के लिए 2, तो इस केस में आ रहा है 4 टाइम्स ये अवेलेबल, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स ये 2 अवेलेबल है, वो हमारे सामने आ गया। और ये अगर प्रीवियस एग्जांपल आपको क्लियर था तो ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। एक बार अब हम जो बात कर रहे हैं उसे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर नंबर ऑफ अक्रेंस नहीं, अगर आपको फर्स्ट अक्रेंस फाइंड आउट करनी होती कि पहली बार मिला तो कहाँ मिला, वो अगर हमें बताना है तो उसका तरीका क्या। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर रखी थी, फाउंड इक्वल 1 करके और यहाँ ब्रेक कर रहे थे कि पहली बार मिला तो वहीं की वहीं ब्रेक कर दो। फाउंड चाहे प्लस प्लस करो चाहे फाउंड 1 करो, 0 से इंक्रीज होके क्या होता 1 ही होता, या फाउंड इक्वल 1 प्रोवाइड रखा है तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहो तो आगे बिल्कुल वही कंडीशन भी चेक कर सकते थे कि फाउंड चेक कर लेते अगर इक्वल है 1 के तो मतलब मिला, नहीं तो नहीं मिला, या इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं आप, इनमें से कोई सी कंडीशन। और इस बार हमें कितने टाइम्स आया वो नहीं बताना है, इस बार हमें क्या बताना है किस पोजीशन पे आया वो हमें बताना है। उसके लिए समझें एट एक बार हम मैसेज थोड़ा सा चेक करें ना, फर्स्ट अक्रेंस ऑफ परसेंट डी इज एट परसेंट डी इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे है वो हम बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट अक्रेंस जो है उस नंबर की वो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। आप सभी को ये आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे हमने जो दे रखा है फर्स्ट अक्रेंस किसकी, उस आइटम की कौन सी है किस पोजीशन पे है वो हम ये बता रहे हैं, परसेंट डी इंडेक्स। और इंडेक्स वर्ड हमने लिख रखा है जानबूझ के अभी, किस लिए, क्योंकि हम पहले प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर मिला पहली बार तो अभी हमने ब्रेक कर दिया, और पहली बार कहाँ मिला होगा तो आई की वैल्यू जो होगी वही तो इंडेक्स रहा होगा। सबसे पहले चेक करेगा ए ऑफ 0 के इक्वल है क्या, नहीं है तो चेक करेगा ए ऑफ 1 के इक्वल है क्या, नहीं है तो चेक करेगा ए ऑफ 2 के इक्वल है क्या। और सपोज इक्वल मिल गया तो यहीं पे फाउंड 1 करेगा और ब्रेक कर देगा, और जो लास्ट वैल्यू आई की रही वही तो उसका इंडेक्स बता रहा होगा कि कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। एक बार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं, फिर थोड़ा चेंज करेंगे आगे, बट अभी के लिए कुछ ऐसा अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज दे दी जैसे हमने यहाँ पे सपोज 8, वैल्यू हम जो दे रहे हैं सपोज 11 2 5 11 5 7 5 सॉरी 5 एंड तरीके से हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है। और यहाँ जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो सर्च कर रहे हैं 5 को। तो पहले एक बार समझे 5 कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इंडेक्स 0 पे नहीं है, इंडेक्स 1 पे नहीं है, इंडेक्स 2 पे अवेलेबल है, फिर इंडेक्स 3 पे नहीं है, 4 पे अवेलेबल है, 5 पे नहीं है, 6 पे अवेलेबल है, 7 पे नहीं है। 0 से 7 तक इंडेक्स पे डेटा है, जहां पे 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 5 पे नहीं है और 6 पे है। 2 4 और 6 पे ये डेटा अवेलेबल है, लेकिन इंडेक्स 2 हमारे पास ये रिजल्ट में आ जाएगा। बट एक बार यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू होना चाहिए था यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर अगर कहें तो 2 तो इंडेक्स है, अगर 2 इंडेक्स है मतलब वो पोजीशन कौन सी है, तो यूजर काउंट 0 से नहीं करता, यूजर 1 से काउंट करता है, जबकि इंडेक्स हमारा चल रहा होता है 0 से। ये ऑलरेडी आप सबको आइडिया लग ही गया होगा, 0 से इंडेक्स चल रहा है, हर एक एरे के लिए इंडेक्स स्टार्ट कंसीडर होता है 0 से। अगर हम चाहते हैं ऐसा बताना कि कौन सी पोजीशन पे है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहते हैं, तो अभी 5 कौन सी पोजीशन पे कहलाएगा, फर्स्ट अक्रेंस उसकी थर्ड पोजीशन पे। एट पोजीशन 3 हम लिखना चाहेंगे कि 3 पोजीशन है उस वैल्यू की फर्स्ट अक्रेंस। या अगर हमें इसी एरे में सर्च करना होता सपोज 7, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू होती, मतलब पोजीशन होती 6, जबकि इंडेक्स वाले पॉइंट से ये 7 कौन से इंडेक्स पे है, 5 इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो अगर हमें पोजीशन प्रिंट करवानी होती इंडेक्स की जगह पे तो कैसे कर रहे होते वो भी समझें। इंडेक्स प्रिंट करना आपको आइडिया लग ही गया होगा होपफुली,
यहाँ पे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं पोजीशन तो वो कैसे करोगे, तो उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आई नहीं हम प्रिंट करवा रहे हैं i+1। यूजर के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये पोजीशन प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने प्रोवाइड कर दिया i+1, मतलब जो भी इंडेक्स है, अगर इंडेक्स 2 है तो पोजीशन होगी 3, इंडेक्स अगर 7 होता तो पोजीशन होती 8, इंडेक्स अगर 53 होता तो पोजीशन होती 53, सॉरी उससे एक आगे, राइट। तो जो भी आपका इंडेक्स अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग आगे रहने वाला है। एक बार इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जैसे हमने यहाँ सपोज 8, वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ 2, 11, 5, 11, 11, 7, 11, 11। और इस केस में जो हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास 11 किस पोजीशन पे है, वो 2 पोजीशन पे अवेलेबल है। फर्स्ट अक्रेंस उसकी हमने बताया। जबकि यही अगर आपके पास कभी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होता जहां पे उसकी फर्स्ट अक्रेंस नहीं, उसकी अगर लास्ट अक्रेंस बतानी होती, आपको उसकी अगर लास्ट अक्रेंस बतानी होती तो उस केस में कैसे बता रहे होते, तो उसकी अगर बात करें तो तरीका बहुत ही सिंपल रहता। लास्ट अक्रेंस वाला क्वेश्चन ना कई बार सुनने में अजीब सा लगता है कुछ स्टूडेंट्स को कि लास्ट वाला कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सबसे लास्ट वाले एलिमेंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि वहां वो वैल्यू अवेलेबल होगी। सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट पे वो वैल्यू मिल गई, लेकिन आप सोचते हो कि ये नहीं आगे कहीं और मिलेगी लास्ट अक्रेंस, तो अब नेक्स्ट आगे चलते जाते और आगे कहीं पे भी नहीं मिला, तो पता कैसे चले कि वो वाला लास्ट था। तो तरीका बहुत सिंपल सा, तो एक बहुत ज्यादा सिंपल, अगर फर्स्ट अक्रेंस का आइडिया लग गया है तो वो तरीका तो ऐसा हो सकता है कि आप जो सर्च कर रहे हो वो स्टार्टिंग से सर्च करो ही मत। आपको फर्स्ट अक्रेंस नहीं, आपको केवल लास्ट अक्रेंस चाहिए, तो ढूंढने की शुरुआत स्टार्टिंग से कर ही क्यों रहे हो। शुरुआत करो ढूंढने की एकदम एंडिंग से, और एंडिंग से अगर ढूंढोगे वो जो एंडिंग से ढूंढते में पहली बार मिला वो होगी उस एरे में सबसे लास्ट अक्रेंस। तो यही हम सेम इसी कोड में ही चेंजेस थोड़े से जो कर रहे हैं, वो क्या, लूप जो अभी प्रोवाइड रखा था 0 से लेस देन n, उसकी जगह पे लूप प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट क्या होता है, n नहीं, लेस देन n वाला, मतलब n-1 वाला। वहां से लेके हम चल रहे हैं कहां तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेटर इक्वल 0 तक। 0 से लेस देन n तो होता था, मतलब 0 से n-1 तक, उसकी जगह n-1 से 0 तक ये लूप प्रोवाइड करते हैं। बाकी सेम इम्प्लीमेंटेशन रखना है, बस मैसेज में चेंज कर दिया। और मैसेज में क्या, जैसे अगर हमें लास्ट इंडेक्स प्रिंट करना होता तो कुछ ऐसा, लास्ट अगर हमें उसकी अक्रेंस प्रिंट करनी है पोजीशन वाले मैनर में तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना है। कहीं और कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस लूप उल्टा प्रोवाइड कर दिया। तो अगर वही बात है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दो अलग अलग, आपने सपोज छोटे छोटे बच्चों से कहा कि इसमें ढूंढो, ये बहुत सारे नंबर लिख रखे हैं, इसमें ढूंढो कि 5 पहली बार कहाँ पे आता है। एक बच्चा ढूंढना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ, तो उसे जब पहली बार मिलेगा वो है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में फर्स्ट अक्रेंस। जबकि दूसरा बच्चा अगर उल्टे ही ऑर्डर में ढूंढ रहा था तो उसे जहां पहली बार मिलेगा वो होगी सबसे लास्ट अक्रेंस। और इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम काम में लेते हुए यहाँ बात कर रहे हैं। बाकी लॉजिक अलग अलग बहुत से हो सकते हैं, आप आराम से जो भी लॉजिक चाहें ट्राई करके देख लेना। जैसे हो सकता है आप एकदम स्टार्टिंग से ही ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर रहे होते, बस साथ में उसकी पोजीशन नोट कर लेते हो। पोजीशन नोट कर लेते हो मतलब जब भी मिला उसकी पोजीशन नोट कर ली, नेक्स्ट टाइम मिला उसकी पोजीशन नोट कर ली, पुराने वाले को हटा दिया। तो इससे क्या होगा, जब आगे बढ़ते जा रहे हो लूप जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट पोजीशन कौन सी सेव कर रखी थी वो आप प्रिंट करवा दोगे। अभी हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जैसे हमने 8, वैल्यूज जो प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 11, 2, 3, 2, 5, 2, 2 एंड 7, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। और वैल्यू जो सर्च करने के लिए दिया वो दिया है 2, और टोटल 8 पोजीशंस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट अक्रेंस इसकी सेकंड पे है तो लास्ट अक्रेंस है इसकी 7th पोजीशन पर।
तो लास्ट अक्रेंस अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं 7 पोजीशन हमारे सामने आ रही है। एक बार वापस देखते हैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में वैल्यू 5 अगर दी है, वैल्यू दे दी 11। इस केस में अगर हम सर्च करना चाहते हैं सपोज ये 5, तो 5 की लास्ट अक्रेंस, तो 5 इज नॉट अवेलेबल वाला मैसेज आ गया। और यहीं पे इसी एग्जीक्यूशन में अगर हमने 6 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, सपोज 11 2 3, हम सर्च करते हैं अगर सपोज 3 को, तो 3 हमें किस पोजीशन पे मिल रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 3 पोजीशन पर। लास्ट से सर्च करते हुए पहली बार जहां मिला वहीं पे कर दिया ब्रेक, वो जो आई रहा होगा उसमें +1 करके प्रिंट करवा दिया, तो 3 पोजीशन आ गई। कुछ इस तरीके से ये सर्चिंग परफॉर्म हो रही है, और ये सभी लीनियर सर्च पर बेस्ड हमारे टास्क थे। और नो डाउट क्वेश्चन इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसा हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो देखा था, ये था नंबर ऑफ अक्रेंसेस फाइंड आउट करने का। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ऑल अक्रेंसेस फाइंड आउट करनी है, कि अगर मिला तो कहाँ कहाँ पे मिला वो सब बताओ, तो उसके लिए यही प्रोग्राम जो अभी हमने देखा, इसी में जहां पे भी ये मिलता है उसी पर्टिकुलर आई के करस्पॉन्डिंग वाली पोजीशन हम यहाँ पे प्रिंट करवाते जाते हैं। आई इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वाली पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट करवाते जाते हैं। फाइनली वो सारी पोजीशंस हमारे सामने प्रिंट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये लीनियर सर्च परफॉर्म किया जा सकता है। बट हाँ, सर्चिंग टेक्निक केवल लीनियर सर्च नहीं है, एक और सर्चिंग टेक्निक अवेलेबल है जिसे कहा जाता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या है वो अभी बोल रहे हैं, ध्यान से सुने। बाइनरी सर्च एक ऐसी सर्चिंग अप्रोच है जहां पे हम चाहते हैं सबका कंपैरिजन किए बिना जल्दी से सर्च करना चाहते हैं। इसके लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या कि सर्चिंग जिस हम एरे पे कर रहे हैं वो एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए। और इसे आज की क्लास में हम कहानी की तरह पहले अगर समझें तो बात ऐसी है, जैसे सपोज करो अलग अलग हाइट के बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि दिखने में एक जैसे, दिखने में सबकी शक्ल एक जैसी है, और फाइनली हम उन्हें चेक करना चाहते हैं उनके हाइट के बेसिस पे, कि जिसकी हाइट मैच कर ली ना वो वाला बच्चा हमारे काम का है, उसे लेके हम चल देते हैं ना। कहानी कुछ ऐसी कह रहे हैं, जैसे सपोज करो कोई बच्चा है गार्डन में खेल रहा था, जिस गार्डन में 500 बच्चे और खेल रहे, मतलब टोटल 500 बच्चे खेल रहे थे उसे इंक्लूड करके, या वो है ही नहीं तो 500 बच्चे खेल रहे हैं। वहां पे अगर हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं लीनियर सर्च वाले मैनर में, 500 डेटा आइटम्स पे अगर हमें किसी वैल्यू को सर्च करना होगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा निकला कि उस पर्टिकुलर एरे में वैल्यू है ही नहीं, तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, वो 500 के 500 कंपैरिजन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि लीनियर सर्च वाली अप्रोच जो थी उस अप्रोच की करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, नहीं मिला तो हो सकता है आगे हो, दूसरे का कंपैरिजन करेंगे, नहीं मिला तो हो सकता है और आगे हो, तीसरे का कंपैरिजन, चौथे का कंपैरिजन, इस तरीके से सबका कंपैरिजन करेंगे। अगर कहीं पे भी नहीं मिला तो कब पता चलेगी वो बात, जब सबका कंपैरिजन कर लेंगे तब। जबकि वहीं अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की अप्रोच, तो अगर वो सारे बच्चे एक हाइट के ऑर्डर में खड़े कर देते, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं बीच में, बीच में अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हमें जिसे सर्च करना है उसकी हाइट अभी बीच वाले से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो हम उस पर्टिकुलर बीच वाले के पीछे वाले पोर्शन में सर्च करेंगे, अगर छोटी है तो उससे आगे वाले पोर्शन में सर्च करेंगे, और इंस्टेंटली हमने सीधे आधा एरे प्रोवाइड कर दिया अब आगे की सर्चिंग के लिए। और उसमें भी सेम अप्रोच, बीच वाली पोजीशन पे सर्च करेंगे, अगर वहां पे नहीं मिलता है, उससे बड़ा हाइट का होना चाहिए तो उसके बाद में सर्च करेंगे, उससे छोटी हाइट का होना चाहिए तो उससे पहले सर्च करेंगे। ये अप्रोच रहेगी बाइनरी सर्च, जो 2 टुकड़े कर देता है आगे की सर्चिंग प्रोसेस में, 2-2 के सेगमेंट प्रोवाइड कर देता है, और सर्चिंग कंपैरिजन कम हो जाते हैं, लेकिन एरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसकी बात हम करेंगे